गुज़श्ता रात भी आप जाए वक़ुआ पे भी पहुँचे, सारा कवर भी किया, देखा भी। क्या लगता है कौन हो सकता है कातिल, और इतना बहरेम कातिल? जिस लड़की से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है, 17 साल की लड़की है, मेडिकल MBBS की फर्स्ट ईयर की तालबा है, उसके साथ ऐसा वाक़या। देखिए, जिस वक्त रात हमें ये मालूमात मिली, मैं पहले शिफा हॉस्पिटल गया था वहाँ मालूमात हासिल करने के लिए। तो हमें वहाँ से मालूमात मिली कि शिफा हॉस्पिटल उन्हें नहीं लाया गया। फिर पुलिस सोर्स से हमने बात की, उन्होंने बताया कि पिम्स हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। और आपको पता है कि कोई भी डेथ हो जाती है, ऐसा मर्डर हो जाता है, कोई क्राइम सीन होता है, तो उसके बाद पिम्स अस्पताल या सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है, ताकि अगर कोई क्राइम हुआ है तो कानूनी मामलात मुकम्मल किए जाएं। तो रात उसे यहाँ पिम्स हॉस्पिटल लाया गया। उसके बाद रात तकरीबन ये 11 साढ़े 11 का वक्त था। वहाँ से उनके अहले खाना उनको लेकर, उनकी डेड बॉडी वहाँ से लेकर रवाना हुए। I8 कब्रस्तान ले जाया गया, जिसके बाद वहाँ से चतराल रवाना किया गया है। उनके अहले खाना भी मौजूद थे। मैं उनके घर भी गया, तो वहाँ G9 में उनके घर जब हम पहुँचे तो वहाँ उनके G9 में, क्राइम तो G13 में हुआ, लेकिन G9 में उनके अहले खाना और फैमिली रहती है। तो वहाँ पर वो ताज़ियत के लिए लोग आ रहे थे। सेनेटर फलक नाज चित्राली पहुँची और उन्होंने कहा कि तहकीकात में मुख्तलिफ़ लोगों को भी शामिल किया जाए जो उनके साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या जिनके साथ उनका रब्ता हुआ। और वहाँ पुलिस सोर्स हमें ये बता रहे हैं कि टिकटॉक ये बनाती थी, तो टिकटॉकर्स मुख्तलिफ जो उनके क्लोज सर्कल में थे उनसे भी तहकीकात होंगी, इन्वेस्टिगेशन होंगी कि किन के साथ वो मिली। और हम उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल को देखें तो बहुत सारी टिकटॉकर्स के साथ उन्होंने गुज़श्ता 24 घंटों में वीडियोस बनाई हैं। और 2-3 टिकटॉकर्स के साथ उन्होंने बर्थडे पार्टी यहाँ पर अरेंज की थी, जो कि 18th उनकी बर्थडे थी। लेकिन बदकिस्मती से वो आगे स्टूडेंट थी, अभी पढ़ भी रही थी, साथ पढ़ाई के साथ साथ वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही थी, तो उनके साथ ये क्राइम हुआ। लेकिन क्या लगता है कि ये कोई प्रोफेशनल जेलसी है या फिर किस वक्त है? कोई भी बात करना कबल अज़ वक्त है। FIR के हवाले से तो साकिब सैयद, क्योंकि इस्लामाबाद में क्राइम के ऊपर उनके ऊपर निगाह रखते हैं, इनको मालूम करेंगे। क्या सीन था? 2 घंटे बाद FIR तो दर्ज हो गई, लेकिन FIR के अंदर जो दफात लगाई गई हैं, क्या आपको लगता है कि वो दफात मुल्ज़िम को काफ़िर किरदार तक पहुँचाने के लिए काफ़ी? जी देखिए, पहले तो आपको मैं बताता चलूँ कि ये G13 का जो इलाका है, इसमें इससे कबल भी एक वाक़या हुआ है। इसी इलाके में G13 में एक लड़के को 2 मोटरसाइकिल सवार आते हैं, वो भी जो है उसके सर पे गोली मार के उसको कत्ल कर देते हैं। ये अभी तकरीबन 1 साल पहले की बात है। जिसके बाद मुल्ज़िमान तो पकड़े गए हैं, वो भी एक गैरत के नाम पे, मतलब वो एक लड़की के नाम पे कत्ल हुआ था। ये वाक़या जो है, ये वाक़या कल रात का 5 बजे का वाक़या है। और ये काफ़ी जो है कह सकते हैं कि एकदम से वायरल होने वाला वाक़या, क्योंकि ये एक लड़की है, जैसे कि शरई साहब ने अभी बोला कि बर्थडे उसने अपनी 18 बर्थडे मनाई है। कुछ घंटों कबल ही वो बर्थडे जो उसने मनाई है वो उसने अपलोड किया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो उसके बाद ये वाक़या होता है। अब वो जो अब जैसे कि अभी रिसेंटली अभी पुलिस से मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि अभी तक पता नहीं लगा कि लड़का कौन है जिसने गोलियां चलाई हैं, क्योंकि कहते यहाँ तक तो पता है कोई जानने वाला है, क्योंकि वो लड़का जो उनके घर के बेडरूम तक जा सकता है, वो मतलब कोई जानने वाला है, और सीधे फायर मारे उसके सीने पर। तो इस तरह, क्योंकि आप किसी की दहलीज को पार नहीं कर सकते, या तो आप पलांग के पार कर सकते हैं या तो दरवाज़ा खटखटा के पार कर सकते हैं। 2 ऑप्शन होते हैं ना। तो ये ऑप्शन जो दरवाजे में इन होने के बाद ऊपर जाता है और उसको 2 गोलियां मार के उसकी डेथ हो जाती है। अब वो जब एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है, वो लड़का जब अंदर गया है, उस घर के अंदर गया है, तो जो FIR के मुताबिक के शोर शराबा हमने किया, जो लतीफ़ा शाह हैं और उनकी जो नंद है, वो उन्होंने शोर शराबा किया और उसके बाद अहले मोहल्ला इकट्ठे हुए। जब वो लड़का अंदर आया तो तब भी शोर शराबा हो सकता था, अगर कोई अनजान होता तो? यही सवाल है कि अगर कोई अनजान होता तो अब उससे बात है, मैं आपको बताया कि या तो वो अगर कोई डकैत होता या कोई ज़ाती दुश्मनी होती तो वो दीवार पलांग करके भी आ सकता है। लेकिन ये लड़का जो है वो बाकायदा दरवाजे के अंदर से जाके उनके बेडरूम तक जो है फायर करता है। ये कुछ सवालात हैं, क्योंकि अभी इस पे तहकीकात जारी हैं। इससे कबल हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जैसे कि पुलिस का कहना है कि
कुछ चीज़ें पहले अगर बताएं तो मुलजिम बआसानी वो फ़रार हो जाए, उसको पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब पुलिस का कहना है कि मुलजिम को दावा किया जा रहा है कि मुलजिम को आज की डेट में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये जो दफ़ा 302 ही सिर्फ लगाई गई है, इसके अंदर ATC की भी दफात लग सकती थी, और उसके बाद किसी के घर में बगैर इजाज़त दाखिल होना, इस तरह सिर्फ 302 पे। लेकिन जो एफआईआर दर्ज होती है वो मुद्दई के दरख्वास्त के मुताबिक दर्ज होती है, क्योंकि आपको पता है ये एफआईआर जो है उसकी वालिदा की मुद्दत में हुई है। उसने जो अल्फाज बयान किए उसके मुताबिक जो है जो दफ़ात वो शामिल किए गए हैं। इसके अलावा बाद में जो है कानूनी तौर पर जो है जो पुलिस है वो अपने दफ़ात शामिल कर सकती है, ज़िम्नी में दाखिल कर सकती है। तो देखें इस तरह वाक़यात जो इससे पहले भी नूर मुकद्दम आप देख सकते हैं, बड़ा मिसाल है इस्लामाबाद में। इसके अलावा आप शाहनवाज़ जो मीर हैं वहाँ पे एक कत्ल हुआ, अयाज मीर के बेटे जो सारा इनाम, वो एक बड़ा वाक़या था इस्लामाबाद में। तो ये वाक़यात कुछ टच होते हैं। इसके अलावा आपको बताऊं कि सवा में जो है 2 ख़वातीन को कत्ल किया था गला कौन के, वो आइस का नशा ही था। एक बड़ा सवाल ये होता है कि अक्सर वाक़यात में जो है नशा लेकिन ये आइस का नशा और ये इस तरह की एक्टिविटीज़, इस्लामाबाद पुलिस तो दावे करती है कि नशे से अब मुकम्मल इनकार, नशे से दूर रहना और नशा एक लानत है।